Hi, good morning, my young explorers. New day, new story. आज when I was going through my papers, मुझे लग रहा था कि आज आपको आपके प्यारे कृष्ण भगवान की एक स्टोरी सुनाई जाए। स्टोरी यानी कि उनके और उनके बेस्ट फ्रेंड की। तो ये स्टोरी है जब कृष्णा एंड सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे। एंड जैसे गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो धीरे धीरे करके जब वो बड़े होने लगे तो जो कृष्ण थे वो तो राजकुमार थे, तो वो राजा थे, और जो सुदामा थे वो ब्राह्मण के बेटे थे। तो वो अलग रह गए, और जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो द्वारका में जाके राजकुमार बन गए, राजा बन गए। एंड जब वो राजा बन गए तो वो द्वारका में थे और ये गांव में रहते थे। कुछ दिन के बाद सुदामा की वाइफ ने बोला कि जाइए, अब अपने मित्र को मिलकर आइए, हमारे बहुत संघर्ष वाले दिन चल रहे हैं, तो शायद आपका मित्र इन दिनों में हमारी कोई मदद कर सके। तो सुदामा को लगा कि मैं अपने अपने मित्र के पास जाके हेल्प कैसे लूँ, कैसे मदद मांगूँ, बट फिर भी उसने सोचा चलो चला जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कपड़े में कुछ चिड़वड़ा पैक किया अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, कृष्णा के लिए, और उनको लेकर के वो द्वारका गए उनको मिलने। द्वारका के पास जैसे ही पहुंचे तो कृष्ण को पता चला कि उनके फ्रेंड यानी कि सुदामा उनको, उनके मित्र उनको मिलने आए हैं। वो इसी खुशी में राजमहल को फटाफट से चढ़ आए और उनको गले लगा लिया, मिले उनको वहां पे और गले लगा लिया। तो सुदामा को देखकर ये बड़ा अच्छा लगा कि कृष्ण उनको स्वयं बाहर लेने आए हैं। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने, कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्होंने बोला सुदामा आप इतनी दूर से आए हो तो मेरे लिए क्या लाए हो। तो सुदामा थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, सोच रहे थे वो कैसे बताएं कि वो उनके लिए चिड़बड़ा लाए कपड़े में। बट कृष्ण तो कृष्ण थे, कृष्ण ने समझ लिया कि सुदामा उनके लिए कुछ तो लाए हैं खाने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही कपड़ा खोला और उसमें से चिड़बड़ा था, तो चिवड़े को उन्होंने बहुत प्यार से खाना शुरू किया कि ये उनके फ्रेंड लाए हैं, ये उनका दोस्त लाया है इतनी दूर से। तो वो चिवड़ा खिला के सुदामा को लेकर के वो अंदर गए और सुदामा से पूछा कृष्ण ने, आप ठीक हो। सुदामा ने बहुत बोला हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। बट सुदामा की हिम्मत नहीं हुई कृष्ण को अपने आर्थिक व्यवस्था के बारे, अपनी सिचुएशन के बारे में कृष्ण को बताने की, इसलिए वो बिना कहे ही अपने गांव वापस लौट आए। अभी वो गांव के पास ही पहुंचे थे तो उन्होंने देखा जो उनकी वो छोटी सी झोंपड़ी थी वो इतना बड़ा महल बन गया उसका, और उनके घर में सारी सुविधाएं आ गई। तो उन्होंने सोचा कि ये किसकी लीला हो सकती है, ये तो उनके फ्रेंड की लीला है, कृष्ण की लीला है। और तब उन्होंने रियलाइज किया दोस्त तो वही होता है जो बिन कहे एक दूसरे की बात को समझता है। तो मेरे बच्चों, तुमने क्या सीखा कि हमको क्या करना है, हमें दोस्ती रखनी है, हमें ये नहीं देखना कि कौन किस क्लास का है, कौन किस श्रेणी में आता है। इम्पॉर्टेंट है कि वो आपका एक सच्चा मित्र होना चाहिए, और दोस्ती में कभी भी किसी को कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने आप से समझना चाहिए, उसे हम दोस्त कहते हैं। समझे क्या? @डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। और आज आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपने कब अपने दोस्त की मदद करी है, कमेंट करके। थैंक यू।